सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के बच्चों ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर 8 ही चल रहा है। और जैसा कि आपको बताया मैंने, बूढ़ी काकी कहानी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी फर्स्ट वीडियो में। अब उसी कहानी का दूसरा पार्ट मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। कहानी आपको याद आ जाए इसके लिए बता दूं कि जो बुद्धिराम की पत्नी थी रूपा, उसने अंत में वही बूढ़ी काकी को डांट लगाई थी और ऐसे उसके ऊपर झपटी थी कि मेंढक जैसे कैंचे पे झपटता है ना बच्चों, वैसे ही। तो झुंझलाकर बूढ़ी काकी ने ये कहा कि जब तक अब ये मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें प्रमुख पात्र तो बूढ़ी काकी है और ये कहानी जो है वो उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आपको बूढ़ी काकी का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 8। उसमें थोड़ा सा चैप्टर रह गया था जो मैंने आपसे बोला था पार्ट 2 में आपको सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतज़ार करने लगी। किसके बुलावे का? ध्यान है आपको, मैंने बोला था कि जब वह अपने घर में देख रही थी कि उत्सव है, पूड़ियाँ बन रही हैं, कचौड़ियाँ बन रही हैं, तो तब वो गई थी। लेकिन वापस इसलिए आ गई क्योंकि किसी ने उसे पूछा ही नहीं, है ना। तो अब वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे से। तो मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर बुलावे का इंतज़ार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगीं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही चली जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपककर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाऊ भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। देखा बच्चों किस प्रकार से उन्होंने उस बूढ़ी काकी का अपमान, अनादर सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बेचारी वह, चूँकि उसके शरीर में हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो सब चीज़ें सहती रही। लेकिन बुद्धिराम की जो बेटी थी लाडली, वह इन सब चीज़ों को देखकर करुणा से भर जाती थी, क्योंकि उसके हृदय में उस बूढ़ी काकी के लिए अपार प्रेम था। लाडली को काकी के से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी,
उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो बच्चों, सिर्फ लाडली को प्यार था। उसने क्या किया, अपने हिस्से की ही पूड़ियाँ बचा ली कि चलो कोई नहीं दे रहा है तो मैं कम खा लेती हूँ, मैं बाद में खा लूँगी, जो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ मैं उन बूढ़ी काकी को ही खिला दूँ। तो यह सोचकर वह उनके पास चुपचाप, जब उसकी मम्मी सो गई तब वो गई। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की ज़रा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काफ़ी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो इसमें बच्चों ये बात कही जा रही है कि जैसे बारिश होती है ना और जमकर ना बरसे तो उमस हो जाती है, उसी प्रकार जैसे ही काकी ने थोड़ी सी पूड़ियाँ खाई, उसकी भूख और बढ़ गई, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि मुझे और पूड़ी चाहिए। तो उसने उनकी बेटी को बोला कि जाओ और मांग कर ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी से फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काफ़ी बुद्धिमान होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं, आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। मतलब बुढ़ापा जब अंतिम कगार पर पहुंच जाता है तो एक जिद ही पकड़ लेता है, और उनका एक इच्छा यही मन में रहती थी कि मैं चटखारी भरकर ये भी खाऊं, वो भी खाऊं। तो आज उनकी बुढ़ापे की वजह से इतनी निर्मम दशा हो गई कि भूख के मारे वो जूठे पतलों में से भी कचौड़ियाँ और सब्जियाँ बिन बिन कर खा रही थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं।
ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। तो देखा बच्चों, इस कहानी में रूपा को अकल अब आई, जब उसने देखा कि बूढ़ी काकी भूख के मारे जूठे पत्तलों के पास बैठकर जूठी पूड़ियाँ और उसमें से सब्जी छाँट छाँट कर खा रही थी जूठन में से, तब उसे एहसास हुआ कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल करी, मैंने इनका ध्यान नहीं रखा। अब जाकर रूपा को एहसास हुआ। आगे सुनते हैं। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो। कंठावरुद्ध यानी उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि वह अंदर से रो रही थी। भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो बच्चों देखा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिराम और रूपा दोनों को अंत में समझ में आया कि उन्होंने उस बूढ़ी काकी का सम्मान ना करके उनको समय पर भोजन ना करा के, उनका ध्यान ना रख के कितना बड़ा पाप किया, कितना निर्दयी बन गए वो लोग कि उसे धिक्कारते थे। इस बात का एहसास लाडली को था इस पाठ में, क्योंकि वह बूढ़ी काकी से अथाह प्रेम करती थी। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि हमें सदैव क्या करना चाहिए, है ना। तो लेखक क्या समझाना चाहता है? लेखक भी यही समझाना चाहता है कि बुज़ुर्गों के प्रति अपना प्रेम रखें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनका कभी भी तिरस्कार न करें और सदैव उनकी सेवा करें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों इस पाठ से आपको कोई शिक्षा ज़रूर मिलेगी।